जिले के पटेरा क्षेत्र के आसपास संचालित हो रहे मूंग खरीदी केंद्रों पर तहसीलदार उमेश तिवारी का औचक निरीक्षण। तहसीलदार उमेश तिवारी इन दोनों पटेरा के साथ साथ हटा का भी प्रभार संभाले हैं। मझगुआ पतौल के गुरु कृपा वेयर हाउस में किसानों की शिकायत पर जब तहसीलदार पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि समिति प्रबंधक और सर्वेयर द्वारा अमानक माल पास किया जा रहा है, जिस पर तहसीलदार द्वारा पुनः उन्हें एफएक्यू की जांच करने को कहा। जब एफएक्यू की मात्रा सही नहीं निकली तो उन्होंने समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को फटकार लगाते हुए कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। साथ ही माल के साथ किसान मौके पर नहीं था, जिस पर उन्हें संदेह हुआ कि माल कहीं व्यापारी का तो नहीं है, जिस पर उन्होंने आगे जांच करने की बात की। हालांकि पूर्व में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मूंग खरीदी की कोई योजना नहीं थी। बाद में किसानों के लिए मूंग खरीदी के लिए समिति केंद्रों को खोला गया। इस बीच अधिकांश किसान अपना माल पहले ही बेच चुके थे। तब संदेह बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के फर्जी रजिस्ट्रेशन पर समिति प्रबंधकों की साठगांठ के साथ व्यापारी अपना अमानक माल समिति प्रबंधकों को बेच रहे हों और शासन को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हों। हालांकि ऐसे मामले पूर्व में भी प्रकाश में आते रहे हैं, पर समिति प्रबंधकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा समाचार प्रकाशित होने के बाद कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सर, आज मूंग खरीदी चल रही है, आप आए हैं मझुआ पतौल में, तो क्या पाया है? हाँ, मझुआ पतौल में आज अभी मैं गुरु कृपा वेयर हाउस का खरीदी केंद्र का इंस्पेक्शन किया है। तो किसानों की समस्या ये थी कि हमारा माल नहीं तुलाई हो रही है। तो वही हमने मौके पर आकर देखा, हमारे जो सर्वेयर हैं, हमारे जो ग्रेडर हैं और जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से जो कर्मचारी लगे हैं नोडल अधिकारी, उन सब संयुक्त रूप से हम लोगों ने अभी चेक करा और जो नॉन एफएक्यू माल है उसको हमने हिदायत दी है किसानों को कि आप उसका जाके उसका ग्रेडिंग करवाएं और जो उसका छन्ना वगैरह लगाना है लगाएं, और उसके बाद अगर आपका पात्र होता है एफएक्यू माल होता है तो हम खरीदेंगे। सर, क्या कुछ व्यापारियों का माल पाया गया है? अभी ऐसा कुछ आपने अभी ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि किसान पंजीयन हम लोग चेक कर रहे हैं और डेटा अपडेट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यापारी पाता है जो किसान नहीं है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। सर, केंद्रों पे आप लगातार घूम रहे हैं, तो वहाँ पे बैठक की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो होना चाहिए। कम से कम किसान को वहाँ पे पानी पीने तो मिले। तो आप देख रहे हैं कई केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी तक की व्यवस्था नहीं है किसान नहीं, के क्या लिए। पानी की बेसिक व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, तौलाई करने के लिए कांटे की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था बाकायदा सबको निर्देश है, वो कर रहे हैं। अगर जहाँ ऐसी कंडीशन दिखती है तो हम उनके खिलाफ भी उनको हिदायत देंगे।